दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि दोस्तों हमने अपने पिछली वीडियो में मैथ्स के कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पढ़े थे, जिसमें हमने टेबल बनाना आपको सिखाया था। और हम अपनी इस वीडियो में एक बार फिर से ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिससे कि आपके पास में हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे जब भी हम वीडियो डालें। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए आगे चलते हैं। जैसा कि 180 डिग्री जो होता है उसको हम रेडियन में पाई रेडियन कहते हैं। ठीक है, 180 की जो वैल्यू होती है रेडियन में वो पाई रेडियन होती है। पाई होती है 180 की वैल्यू, और जिसका जो वैल्यू होता है हम इसको इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं कि ये 57 डिग्री होता है, 17 मिनट होता है और 48.5 सेकेंड लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, तो 180 को हम कहते हैं पाई रेडियन, और इसका जो मान होता है 57 डिग्री 17 मिनट 48.8 सेकेंड लगभग के करीब होता है। ठीक, अगला फार्मूला जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री में आपने 10th में 9th में आपने पढ़ा होगा कि सेक थीटा और कॉसेक थीटा साइन थीटा, इनकी जो वैल्यू होती हैं, जैसे कि कॉसेक थीटा होता है उसको हम 1/sin थीटा लिखते हैं। ठीक है, हमने बताया था अपनी वीडियो में कि साइन जो है कॉसेक का उल्टा होता है और कॉसेक साइन का उल्टा होता है। तो उस प्रकार से कॉसेक बराबर 1/sin लिख लेते हैं, और इसी प्रकार से साइन थीटा बराबर हम 1/कॉसेक थीटा भी लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगर कॉस थीटा आता है तो कॉस थीटा बराबर हम 1/सेक थीटा लिख लेते हैं, और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा भी लिख लेते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों टेन थीटा बराबर हम लिखते हैं 1/कॉट थीटा। कोट थीटा बराबर लिखते हैं 1/टेन थीटा। तो ये सारे जो फार्मूले होते हैं वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, कॉसिक थीटा बराबर 1/साइन लिखते हैं, साइन बराबर 1/कॉसिक लिखते हैं, कॉस बराबर 1/सेक लिखते हैं, सेक बराबर 1/कॉस लिखते हैं, और टेन बराबर 1/कॉट लिखते हैं, कॉट बराबर 1/टेन लिखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास कुछ सर्वसमकाएँ होती हैं। ठीक है, सर्वसमकाएँ होती हैं जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और अगली होती है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और एक और सर्वसमका होती है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये होती है 1/कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब इनसे भी हमारे तीन फार्मूले निकल के आते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम यहीं से कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो होगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा से भी तीन फार्मूले निकल के आते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर, और इस टेन को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कॉसिक स्क्वायर, तो अगर हम 1 बराबर ज्ञात करें तो ये हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर तीन फार्मूले पहले पढ़े थे। एक तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसिक स्क्वायर। उससे हमने तीन और फार्मूले ज्ञात करे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, कुछ वैल्यू होती हैं, टेबल तो हमने कल पढ़ा दी थी, कुछ और मान जो हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, जैसे साइन 15 की वैल्यू मैं एक वीडियो डालूंगा। इसके बाद में साइन 15 का मान कैसे निकलता है, कॉस 15 का कैसे निकलता है, टेन 15 का मान कैसे निकलता है, ये मैं सब बताऊंगा आपके लिए उस वीडियो में। लेकिन मैं अभी डायरेक्ट वैल्यू आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली जाती है कि साइन 15 का मान बताओ,
tan 15 का मान बताओ, उस बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो sin 15 का मान होता है √3 माइनस का 1/2 √2। cos 15 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 + 1/2 √2। tan 15 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 माइनस का √3, और cot 15 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 प्लस का √3। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको यहाँ 4 वैल्यू बताई। इसके बाद मैं आगे भी वैल्यू आपके लिए बता रहा हूँ। tan 75 की वैल्यू यहाँ से मैं बताऊँगा आपके लिए। tan 75 की वैल्यू होती है 2 प्लस का √3। cot 75 की वैल्यू 2 माइनस का √3। तीसरा वाला जो इसका सूत्र है अगला, 1 2 3 4 5 6 मैंने बता दिए। इसके बाद में हम इसी पार्ट में आपके लिए बता रहे हैं sin 18 की वैल्यू। तो sin 18 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। sin 18 की वैल्यू जो होती है √5 माइनस का 1/4। sin 18 की वैल्यू होती है √5 माइनस का 1/4। ठीक है, cos 18 की वैल्यू होती है, ठीक है, sin 72 के बराबर। क्योंकि जो cos 18 होता है, cos 18 को अगर 18 को हम चेंज करें 90 माइनस 72 रखें तो वो sin 72 आएगा फार्मूले से। तो sin 72 और cos 18 की वैल्यू बराबर बराबर होती है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √10 + 2 √5/4। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बता रहे हैं आपके लिए cos 36 का मान। cos 36 का जो मान होता है वो होता है √5 + 1/4। ठीक है, और cos 36 का जो मान होता है वो sin 54 के बराबर होता है। क्योंकि अगर cos 36 को हम चेंज करते हैं इस प्रकार से, हमारे पास cos 36 है, 36 को हम 90 माइनस 54 लिख सकते हैं। क्योंकि 36 को 90 पर चेंज करेंगे तो 90 माइनस 54 आएगा। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, तो sin 54 आएगा। इसका मतलब क्या है कि cos 36 का जो मान होगा वो sin 54 के बराबर होगा। तो sin 54 का मान cos 36 के मान के बराबर होता है, जो कि कितना होता है √5 प्लस का 1/4। ठीक है, उसके बाद हम बता रहे हैं आपके लिए cos 72 का मान। तो cos 72 का मान जो होता है वो sin 18 के बराबर होता है। ठीक है, cos 72 का मान कितना होता है, sin 18 के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका जो 72 है उसको 90 माइनस 18 लिखोगे तो sin 18 आएगा। तो √5 माइनस 1/4। हालांकि हमने sin 18 का मान √5 माइनस 1/4 पहले ही बता दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके बाद में हमने बताया आपके लिए cos 36 और sin 54 का मान। उसके बाद अगला मान है sin 36 का। sin 36 का मान cos 54 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है √10 माइनस 2 √5/4। ठीक है, अगला मान आता है sin 22.5। देखिए sin 22.5 का मान कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये होता है sin 22.5 का मान 2 माइनस का √2/2। और cos 22.5 का मान जो होता है वो होता है √2 प्लस का √2/2। तो यहाँ पर देखिए, आपने हमारी इस वीडियो में इतने सारे मान देखे। अगले चलते हैं हम tan 22.5 का और cot 22.5 का मान क्या होता है। तो tan 22.5 का मान, tan 22.5 का मान होता है वो होता है √2 माइनस का 1। tan 22.5 का मान होता है √2 माइनस का 1। और cot 22.5 का मान होता है √2 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, और आगे के जो फार्मूले हैं वो इस प्रकार हैं। ये सारे हमने मान आपके लिए बता दिए। देखिए, ठीक है, अब आगे के जो फार्मूले हैं वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा।
इस वीडियो से आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है। तो देखिएगा यहाँ से साइन ए प्लस बी, जैसा कि साइन ए प्लस बी का मान होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो मैं लिख के दिखा देता हूँ। साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, तो इसकी जो वैल्यू आती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी का। उसके बाद में फार्मूला आता है दूसरा साइन ए माइनस बी का, तो ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तीसरा फार्मूला आता है कॉस ए प्लस बी का, ये होता है कॉस ए कॉस बी, प्लस वाला है इसमें तो माइनस होता है साइन ए साइन बी। चौथा फार्मूला आएगा कॉस ए माइनस बी का, तो यहाँ पर होगा आपका जब माइनस वाला होता है तो यहाँ प्लस होगा कॉस ए कॉस बी और प्लस का साइन ए साइन बी। ठीक है, याद करने का तरीका ये है कि साइन वाले में साइन और कॉस दोनों चलता है। ठीक है, प्लस वाले में प्लस रहता है, माइनस वाले में माइनस रहता है, लेकिन कॉस वाले में कॉस कॉस साइन साइन चलते हैं। प्लस वाले में माइनस रहता है और माइनस वाले में प्लस रहता है। तो आप इस प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी को साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी को साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी को कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी को कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी। ठीक है, उसके बाद में टेन के भी फार्मूले होते हैं। ठीक है, पांचवा फार्मूला है टेन ए प्लस बी का। तो टेन ए प्लस बी की जो वैल्यू होती है टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। उसके बाद आता है टेन ए माइनस बी का मान। तो टेन ए माइनस बी क्या होता है दोस्तों, ये होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो दोस्तों इसमें क्या होता है टेन के फार्मूले में, अगर टेन ए प्लस बी का फार्मूला लिख रहे हैं तो ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है, और माइनस वाले में ऊपर माइनस होता है नीचे प्लस होता है। टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी का फार्मूला होगा टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए प्लस टेन बी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे के सूत्र हमारे इस प्रकार से हैं। कॉट का फार्मूला, दोस्तों कॉट का फार्मूला क्या होता है, कॉट का फार्मूला होता है कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट ए प्लस बी, ये होगा कॉट ए प्लस बी बराबर क्या होगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक उसी प्रकार से कॉट ए माइनस बी का जो फार्मूला होगा वो होगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस का कॉट ए, कॉट बी माइनस का कॉट ए। ठीक है, तो ये फार्मूले हमारे ए प्लस बी के जितने भी होते हैं साइन कॉस टेन और कॉट, सारे के सारे मैंने आपके लिए बता दिए। उसके बाद मैं एक फार्मूला आपके लिए बताऊंगा जिसमें क्या होता है कि टेन होता है और ए प्लस बी प्लस सी, तीनों फार्मूले होते हैं टेन ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस का टेन ए टेन बी और टेन सी। अपॉन में होता है 1 माइनस का टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होता है टेन ए प्लस बी प्लस सी का टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी
माइनस का टेन ए टेन बी और टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस का टेन बी टेन सी माइनस का टेन सी टेन ए। ठीक है, तो अगला फार्मूला आता है, देखिए दोस्तों, अगला फार्मूला आता है हमारा साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी। अगर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी की गुणा की जाए तो आपका आता है साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी। यहीं पर हम कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी की गुणा करें, ठीक है, तो आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी मिलता है। देखिए इसमें जो है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी मिलेगा, तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी के अगर गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी मिलता है, इसमें कॉस स्क्वायर बी नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका फार्मूलों का वीडियो था और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। मैं आपके लिए इसी वीडियो में और फार्मूले करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। इसमें फार्मूले आपका साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये वाले फार्मूले मैं इस वीडियो में और दे रहा हूँ। फिर अगली वीडियो डालूंगा तो उसमें आगे के फार्मूले आपके लिए बताऊंगा, तो देख लीजिएगा। साइन के फार्मूले साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का जो फार्मूला होता है वह होता है टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू, फिर कॉस आता है तो सी माइनस डी अपॉन टू। ठीक है, उसके बाद में साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होगा टू साइन टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। तीसरा जो फार्मूला आएगा कॉस का, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला, तो कॉस सी प्लस कॉस डी में टू होता है, कॉस सी प्लस डी अपॉन टू होता है और कॉस सी माइनस डी अपॉन टू होता है। देखिए साइन के फार्मूले में साइन और कॉस दोनों चलता है। साइन सी प्लस साइन डी में टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू और कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। साइन सी माइनस डी में टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। देखिए ऊपर के जो दोनों फार्मूले उसमें सी प्लस डी और सी प्लस डी ही सी माइनस डी ही रहेगा, लेकिन साइन है तो यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है तो यहाँ साइन है, ये याद करने का तरीका है। उसके बाद में अगर साइन कॉस के अगर हम फार्मूले की बात करेंगे कॉस सी प्लस कॉस डी का, तो उसमें जो फार्मूला बनेगा कॉस कॉस ही आएगा। ठीक है, कॉस वाले प्लस वाले फार्मूले में कॉस कॉस आएगा और माइनस वाले में आपका साइन साइन आता है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी में आपका क्या आएगा, साइन साइन आएगा, तो होगा टू साइन ठीक है, सी प्लस डी अपॉन टू होता है और होता है साइन, यहाँ पर उल्टा हो जाता है डी माइनस सी अपॉन टू, डी माइनस सी अपॉन टू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी माइनस सी अपॉन टू। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये वाला फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। तो इसी के साथ में दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में आगे के फार्मूले में आपके लिए लेकर आऊँगा। जल्दी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि अगली वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।